कई बार हमारे जीवन में इस तरह के दुख आते रहते हैं जिनका समाधान कई बार हमें असंभव लगता है। हम अपने दुखों से बाहर आना चाहते हैं, लेकिन हम चाहकर भी अपने दुख को ख़त्म नहीं कर पाते हैं। दुख की उत्पत्ति आखिर होती कहाँ से है? दुख मनुष्य के अंदर अवगुणों से भी उत्पन्न होता है। इसका उद्गम हमारे अंदर जो अवगुण होते हैं उससे भी उत्पन्न होता है। यदि हमें अपने दुख को पूर्ण रूप से समाप्त करना है तो हमें अपने अवगुण को पूर्ण रूप से ख़त्म करना होगा। हमारे अंदर जो क्रोध की अवस्था बार बार उजागर होती रहती है, उद्गम होती रहती है, हमें इस क्रोध रूपी राक्षस को पूर्ण रूप से ख़त्म करना होगा। तभी हम अपने जीवन में खुशियों के पल को जी सकते हैं। हम अति आवश्यक रूप से बहुत बार ऐसा समझते हैं कि हम यदि क्रोध कर लेते हैं तो हम विजयी हो जाते हैं। ऐसा कदापि नहीं है। यदि हम किसी पर भी क्रोध करते हैं तो सही अर्थों में हम सामने वाले को स्वयं से दूर करते हैं और स्वयं की वाणी की हानि करते हैं, स्वयं का नुकसान करते हैं। जब भी हम क्रोध करते हैं तो हम अपनी वाणी को क्षति पहुंचाते हैं। हमारी सोच भी दूषित हो जाती है। हमारा बोलना, सोचना जब दोनों ही दूषित हो जाता है तो हमारे जीवन में सुख का आनंद निश्चित रूप से दूर चला जाता है। हमारा कोई अपना हो, यदि हम उस पर क्रोध करते रहते हैं, निरंतर क्रोध करते रहते हैं, तो एक समय आता है जब वह धीरे धीरे हमसे दूर हो जाता है। क्योंकि वाणी एक ऐसा यंत्र है, एक ऐसा शस्त्र है जो हमें किसी से भी दूर ले जाता है या फिर किसी के भी पास ले आता है। यदि हम अच्छी वाणी का उपयोग करते हैं तो निश्चित रूप से सभी हमारे पास आना चाहेंगे, हमसे बात करना चाहेंगे, हमें समझना चाहेंगे। लेकिन यही अगर हम गलत वाणी का उपयोग करें, हमारी वाणी में क्रोध हो, तो लोग हमें कभी भी समझेंगे नहीं, हमसे दूर ही होते चले जाएंगे। बेशक हम क्रोध जो कर रहे हो वो सही बात पर कर रहे हो, लेकिन अगर हमें कोई बात समझानी भी है या सही कोई बात करनी भी है तो उसका तरीका कभी भी क्रोध नहीं हो सकता। हम अपनी बात को दूसरे के समक्ष लाने के लिए क्रोध का उपयोग नहीं कर सकते। हमें अच्छी वाणी का उपयोग करना चाहिए, तो निश्चित रूप से हम अपनी बात को समक्ष के व्यक्ति के सामने रख पाएंगे और उसे समझा पाएंगे। लेकिन क्रोध में हमारी सही बात भी कोई समझना नहीं चाहेगा, क्योंकि क्रोध से सामने वाला व्यक्ति भयभीत हो जाता है और भयभीत व्यक्ति या डरा हुआ व्यक्ति कभी कुछ भी सही नहीं करेगा, सदैव गलत ही करेगा। इसलिए जीवन में कभी भी क्रोध को स्थान नहीं देना चाहिए। हम अपनी बात को आराम से भय मुक्त होकर सामने वाले के पक्ष में रख सकते हैं, उसे बता सकते हैं, समझा सकते हैं और हम क्रोध से अति दूर रह सकते हैं। यही हमारे जीवन का मूल मंत्र है। इसी को हमें अपनाना चाहिए। मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस। सभी साईं भक्तों से अनुरोध है कि कमेंट बॉक्स में ओम साईं राम
या अपनी कोई प्रार्थना लिखिए। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अन्य साईं भक्तों में शेयर कीजिए। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के बटन को पुश कीजिए। ओम साईं राम।